नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बातें उस दौर की में। दोस्तों, आज जब कभी अचानक अकेले में बचपन में बिताए हुए पल को याद करते हैं तो बहुत रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि वह खूबसूरत दुनिया खत्म हो गई है और हमेशा सोचते हैं दोस्तों कि काश वो समय दोबारा लौट कर आ जाता, जहाँ ढेर सारी मस्ती थी, खेल खिलौने थे, बचपन के ढेर सारे दोस्त, रिश्ते नाते, अपनापन, वह कच्चे मिट्टी के घर, वो गांव की गलियां, वो बाग बगीचे, वो नदियां, तालाब, वो स्कूल, पुराने वाली वह साइकिल, वह रेडियो, खेत खलियान, वह टीवी, गांव की दुकानें और न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें थी जिसे आज भी याद करके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। सच में दोस्तों, कितना सुनहरा दौर था वह। हम लोग बहुत ही खुशनसीब है जो ऐसे दौर में पैदा हुए। तो दोस्तों, आज फिर से हम उसी दौर में आपको ले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपका बचपन गांव में बीता है तो यह बात आप भी भली बातें जानते होंगे कि आज से 30 से 40 साल पहले गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं हुआ करती थी जितना कि आजकल है। उस समय सुबह उठते ही लोग अपने काम धाम में लग जाया करते थे और दिन भर जी तोड़ मेहनत मजदूरी किया करते थे। सूरज ढलते ही अपने घरों में वापस आ जाते थे, जबकि आज तो लोग रात रात भर काम करते रहते हैं और अपना चैन सुकून पूरी तरह से खो चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन यह बातें तब थी जब गांव के लगभग सभी किसान खेती किया करते थे। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग खेती छोड़कर दूसरे कामों में लग चुके हैं या शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे हैं। आज के समय कुछ किसान खेती करते भी हैं तो वह पूरी तरह मशीनों पर आश्रित हो गए हैं, जबकि पहले खेतों का सारा काम बैलों के द्वारा किया जाता था। खेतों में हल देना हो या फिर फसल ढोना या फिर कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ तक कि उस समय गन्ने का रस भी बैलों के द्वारा ही निकाला जाता था। इसलिए अब तो बचपन वाला गांव नहीं रहा, पहले की अपेक्षा आधुनिक सदी में बदल गया है। साथ ही सारे सुख सुविधा और साधन मौजूद हो गए हैं जो पहले शहरों और नगरों में हुआ करता था। 80 व 90 के दशक की बात करूं दोस्तों, तो एक छोटी सी बीमारी के लिए दूर शहर जाना पड़ता था, क्योंकि इलाज के लिए गांव में कोई साधन नहीं होते थे और न ही अच्छी सड़कें होती थी। साथ ही उस समय गांव में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए तो उस समय के लोग आज बहुत ही कम पढ़े लिखे मिलते हैं। दोस्तों, यह तस्वीर उस दौर की याद दिलाती है जब लोग आंधी और बारिश का मौसम आने से पहले इन कच्चे मकानों को कुछ इस तरह से ठीक किया करते थे। जहां आज के दौर में बच्चे वाटर पार्क और स्विमिंग पूल जैसी चीजों में नहाया करते हैं, वहीं हम लोग 80-90 के दौर में गांव के सारे बच्चे नदियां और तालाबों में नहाया करते थे। गर्मियों का मौसम जब आता था तो हम लोग डेली नहाया करते थे। 90 के दौर में गांव के साप्ताहिक बाजार को कैसे कोई भूल सकता है। जब किसी दिन बाजार लगता था तो माँ पापा के साथ खरीदारी करने जाया करते थे। वहाँ कई प्रकार की मिठाइयाँ पर बार बार नजर जाती थी। साथ ही कपड़ों को देखकर माँ से जिद किया करते थे। उस दौर की बात करूँ दोस्तों, तो लोगों का पूरा दिन खेती और मजदूरी में निकल जाता था। सिर्फ पर्व या त्योहार में ही गांव के लोग एक साथ जमा होते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। उस समय बिजली तथा गैस जैसी कोई चीज उपलब्ध नहीं होती थी दोस्तों, कोई भी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी सभी लोगों में एकता हुआ करती थी। गाँव की औरतें मिट्टी से बहुत सारे काम किया करती थी। वह खुद अपने हाथों से चूल्हा व अनाज रखने वाली मिट्टी
मिट्टी की कोठी बनाया करती थी। ये सब चीजें आज बहुत कम देखने को मिलती हैं। साथ ही आज की तरह बड़े बड़े घर और मकान नहीं हुआ करते थे। लकड़ी और मिट्टी के घर हुआ करते थे, जिसमें बहुत ही आनंद और सुकून मिलता था। उस समय लोगों का जीवन सुकून भरा हुआ करता था। दोस्तों, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते थे, लोगों में भाईचारा हुआ करता था। वाकई में दोस्तों, वह जो दौर था उस जैसा अब कोई दौर नहीं होगा। खुली हवा, न प्रदूषण, लोगों में इंसानियत, सब कुछ था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जीवन तो है दोस्तों, लेकिन लोगों का एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं। लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। दोस्तों, 30 से 40 साल पहले गांव में बहुत ऐसी चीजें थी जो आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है, लेकिन वह बहुत हद तक बदल चुकी है। जैसे पुराने टेलीविजन और इनमें लगने वाले सभी पार्ट्स आज बिल्कुल तरह बदल गए हैं। यह सब चीजें अब सिर्फ फोटो में देखने को मिलेंगी। साथ ही पहले के दौर की शादियों में एल्यूमिनियम से बनी ऐसे बड़े बड़े ट्रक दिए जाते थे। ऐसी मॉडल की जीप आपने भी जरूर कभी अपने बचपन में देखी होगी या इनमें सवारी की होगी। आप लोग कमेंट करके हमें बताना। साथ ही किसी समय शांति से सड़कों पर दौड़ने वाली ऐसी मॉडल की टाटा कंपनी की ट्रक अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, जब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, तब हम लोगों के स्कूल का ग्रुप फोटो कुछ इस तरह से खींचा जाता था। यह सब पुरानी चीजें आज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन बिहार, यूपी के दूर दराज गाँव में ये सब चीजें देखने को आज भी मिल जाती हैं। दोस्तों, पहले के दौर में ऐसी ही तेल के टीन के डिब्बों को ढक्कन लगाकर उसे अनाज रखने के काम में लिया जाता था। साथ ही आज इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन पहले के दौर में लोग दुकानों से इसमें तेल लाया करते थे। आज के दौर में तो बच्चे इस खेल का नाम तक नहीं जानते, लेकिन हम लोग यह खेल डेली खेला करते थे। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका नाम क्या है। याद है दोस्तों 80-90 के दौर में जब किसी की शादी होती थी तो इसी तरह के रंग की सहायता से घर में डिजाइन बनाया करते थे और घर को सजाया करते थे। दोस्तों, बचपन के दिनों में अगर आपने दादा या दादी जी के च्यवनप्राश को चुराकर खाया होगा तो इस तरह के डिब्बे जरूर कभी देखे होंगे। 2005 से 2006 के बीच जब गांव में 2G का दौर शुरू हुआ था दोस्तों, उस वक्त एक कीपैड मोबाइल लेना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 2005 से 2006 के बीच जब गांव में 2G का दौर शुरू हुआ था तो उस वक्त एक कीपैड मोबाइल सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास हुआ करता था। उस दौर के लोगों के लिए यह बिल्कुल एक नया फोन हुआ करता था। दोस्तों, कुछ सालों बाद यही 2G मोबाइल 5G नेटवर्क में बदल गया। पूरी दुनिया ही बदल गई। वह मोबाइल स्मार्टफोन में बदलकर हमारी पूरी दुनिया बन चुका था। आज की युवा तो 1 मिनट भी अपने से मोबाइल को दूर नहीं होने देते। आज 2G से 5G भले ही हो गया, लेकिन आज के लोग एक दूसरे की कदर करना नहीं जानते। इसलिए तो 2G के दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता है, क्योंकि न अब इंसानों के पास समय रहा और न ही धैर्य। अब पहले के मुकाबले लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पहले हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहा करते थे। आज की तरह बात बात पर लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन जो समय था वह गुजर ही गया और यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि बीता हुआ दौर दोबारा लौट कर नहीं आता। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।